हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इन दिस वीडियो हम देखने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस यानी कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांश। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कुछ मुहावरेदार उक्तियों में एक प्रकार के शब्द प्रयोग में आते हैं, जैसे जोड़े। ठीक है, तो शब्दों के जोड़े प्रयोग में आती हैं। ये एक तरह से मुहावरे का रूप धारण कर लेते हैं, अतः इनके शब्दों में तनिक भी हेरफेर नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर हम कुछ फ्रेजेस देखेंगे। ये फ्रेजेस आपको ऐसे ही बोलने हैं, इनके शब्दों को आप इधर उधर नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनका मतलब फिर चेंज हो जाता है। ये एक तरीके से मुहावरे टाइप के हैं, मुहावरे का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, ये मुहावरेदार उक्तियां अभिव्यक्ति के स्वर को और तीक्ष्ण बना देती हैं। ठीक है, तो अभी हम देखने वाले हैं इन फ्रेजेस को, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और आपके डेली यूज में काम आ सकते हैं। जैसे अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन का क्या मतलब है? बार बार। ठीक है, यहाँ पर भी देखो दो बार ये रिपीट हो रहा है, अगेन और अगेन, इसलिए हमने बोला एक प्रकार के जोड़े प्रयोग में आते हैं। तो अगेन एंड अगेन का अर्थ होता है बार बार। अब एक तरीके का फ्रेज है, वाक्यांश है, इसको आप एक वाक्य में यूज कर सकते हो, एक पूरे सेंटेंस में इस फ्रेज को ऐड कर सकते हो। जैसे कि हमें बार बार गलतियां नहीं करनी चाहिए, ये हम हिंदी में बोलेंगे। अगर हम इसको इंग्लिश में करें तो हम क्या बोलते हैं? वी शुडंट कमिट मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। यहाँ पर अगेन एंड अगेन हमने जोड़ा, इसका अर्थ है बार बार। ठीक है, उसके बाद नाउ एंड अगेन। नाउ एंड अगेन का मतलब कभी कभी या फिर कभी कभार। तो जैसे हम हिंदी में बोले महान प्रतिभा कभी कभार उत्पन्न होती है, मतलब कभी कभार ही पैदा होती हैं जो महान लोग होते हैं। तो नाउ एंड अगेन अ जीनियस इज बॉर्न, हम इसको ऐसे बोलेंगे, नाउ एंड अगेन अ जीनियस इज बॉर्न, यानी कभी कभार। तो नाउ एंड अगेन का क्या अर्थ हो गया? कभी कभार। और इसको आप पूरे सेंटेंस में बोलते वक्त यूज कर सकते हैं। ऑल इन ऑल का क्या मतलब है? सर्वा, यानी कि सभी कुछ। ठीक है, इसका मतलब है सभी कुछ। अगर हम इसका यूज करें इन सेंटेंस, तो अपनी बहन की शादी पर मोहन सर्वे सवरा था। इन हिज सिस्टर्स मैरिज मोहन वॉज ऑल इन ऑल एंड सन्ड्री। इसका मतलब व्यक्तिगत रूप में और सामूहिक रूप में आए लोग। तो बहुत से लोग व्यक्तिगत रूप में अथवा सामूहिक रूप में सभा में उपस्थित हुए। ये एक हिंदी का वाक्य है, इसको आप बोल सकते हो ऑल एंड सन्ड्री केम टू द मीटिंग। फिर अगला आपका फ्रेज है बैक एंड बेली। बैक एंड बेली का अर्थ होता है कपड़ा और रोटी। तो जैसे हिंदी का कोई सेंटेंस है, वे दिन चले गए जब मजदूरों की समस्या केवल कपड़ा और रोटी की थी। ठीक है, अब कपड़ा और रोटी, इसको हम बोलेंगे बैक एंड बेली। तो इस वाक्य को इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? द डेज हैव गॉन व्हेन द प्रॉब्लम्स ऑफ अ लेबरर कंसर्न्ड ओनली बैक एंड बेली। यानी वो दिन चले गए, द डेज हैव गॉन व्हेन द प्रॉब्लम्स ऑफ अ लेबरर, जब मजदूर की समस्या कंसर्न्ड ओनली, किस चीज की थी? केवल बैक एंड बेली की। बैक एंड बेली मतलब कपड़ा और रोटी। बैग एंड बैगेज, इसका अर्थ है बोरिया बिस्तर के साथ। बैग एंड बैगेज, तो जैसे ब्रिटेन वासी 1947 में बोरिया बिस्तर के साथ भारत छोड़ गए, तो बैग एंड बैगेज लेकर के भारत छोड़ गए, तो हम बोलेंगे द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया इन 1947 बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज जोड़ने का अर्थ हो जाता है बोरिया बिस्तर लेकर चले गए। बिफोर एंड बिहाइंड, आगे बढ़कर। बिफोर एंड बिहाइंड मतलब आगे बढ़कर, कि द्वितीय महायुद्ध में हमारे सैनिक बॉर्डर पर आगे बढ़कर लड़े। तो इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड आवर सोल्जर्स फॉट बिफोर एंड बिहाइंड। बिफोर एंड बिहाइंड मतलब आगे बढ़कर लड़े एकदम। बेटविक्स्ट एंड बिटवीन, इसका मतलब है आपस में आधा आधा। जो कुछ वे कमाएंगे वे आपस में आधा आधा बांटेंगे। Whatever they earn, जो कुछ वे कमाएंगे, they will share betwixt and between, यानी अपने में आधा आधा बांट लेंगे। ब्रेड एंड बटर का मतलब है रोजी रोटी, जीविका जो हमारी है। इन दिनों यदि कोई रोजी रोटी कमा लेता है तो उसे संतुष्ट रहना चाहिए। One should be satisfied if one gets bread and butter these days. ठीक है, एक को सेटिस्फाई हो जाना चाहिए अगर उसे ब्रेड एंड बटर मिल जाए इन दिनों। ब्रेड एंड बटर का मतलब आप ये मत समझ लेना ब्रेड मिल जाए और बटर मिल जाए, नहीं। यहाँ पर हम इसको ऐसा मुहावरे के तौर पे यूज कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है रोजी रोटी।
ठीक है। फेच एंड कैरी यानी कि अधीनस्थ अथवा छोटे रुतबे वाला होना। तो जैसे हम सेंटेंस ले रहे हैं, मैं छोटी हस्ती का कर्मचारी होने पर संतुष्ट हूँ क्योंकि जो सत्ता का भार संभालता है वह चैन की नींद नहीं सो सकता। आई एम कॉन्टेंट आई एम कंटेंट टू फैच एंड कैरी यानी कि टू फैच एंड कैरी मतलब छोटे रुतबे वाला होना। तो यानी कि बोला ना, छोटी हस्ती का कर्मचारी होने पर संतुष्ट हूँ। फैच एंड कैरी, आई एम कंटेंट टू फैच एंड कैरी का मतलब है मैं छोटे कर्मचारी हूँ तो मुझे ये मंजूर है, मैं संतुष्ट हूँ। फॉर अनईजी लाइज इन द हेड दैट वियर्स अ क्राउन, उन लोगों से तो अच्छा ही है जो मतलब सत्ता का भार उठाते हैं तो वो चैन की नींद कहाँ सो पाते हैं। गुड्स एंड चैटल, गुड्स एंड चैटल का मतलब चल संपत्ति। जब हम भारत में आए तो हमने चल संपत्ति खरीदी। वी बॉट गुड्स एंड चैटल व्हेन वी माइग्रेटेड टू इंडिया। माइग्रेटेड का मतलब जब भारत में आए, ठीक है, टू इंडिया लिखा है इसलिए भारत में आए, तो माइग्रेटेड टू इंडिया तब उन्होंने क्या किया, वी बॉट यानी खरीदा, गुड्स एंड चैटल यानी संपत्ति। चौक का ब्लॉक यानी एक दूसरे से सटे हुए या फिर टेढ़े मेढ़े, चौक का ब्लॉक। तो टेढ़े मेढ़े मकानों में भारतीय शहरों को बदसूरत बना दिया है, टेढ़े मेढ़े मकानों ने भारतीय शहरों को, ठीक है। तो टेढ़े मेढ़े मकानों को हम क्या कह सकते हैं, चौक का ब्लॉक हाउसेस। चौक का ब्लॉक का क्या मतलब है, टेढ़े मेढ़े। चौक का ब्लॉक हाउसेस हैव मेड इंडियन सिटीज अगली। पिक एंड चूज, पिक एंड चूज का मतलब ध्यान से चुनना। हमें अपना भविष्य समय रहते सावधानी से चुन लेना चाहिए। वी मस्ट पिक एंड चूज अवर कैरियर बिफोर इट इज टू लेट, ज्यादा लेट ना हो जाए उससे पहले ही वी मस्ट पिक एंड चूज अवर कैरियर। पिक एंड चूज अवर कैरियर का मतलब है सोच समझकर अपना कैरियर चूज कर लेना चाहिए। एवरी नाउ एंड अगेन, एवरी नाउ एंड अगेन मतलब बीच बीच में आना, कि वह मुझे देखने के लिए बीच बीच में आती है। शी कम्स टू मी, शी कम्स टू सी मी एवरी नाउ एंड अगेन, वो मुझे देखने आती है। एवरी नाउ एंड अगेन का मतलब बार बार बीच बीच में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सी आई टू आई, पूर्ण रूप से सहमत होना। सी आई टू आई, पूर्ण रूप से सहमत होना। हिंदी में सेंटेंस है, वह कई बार, जैसे कि देखो, ही डिडंट सी आई टू आई विद मी ऑन मेनी इश्यूज, वह कई बातों पर मुझसे पूरी तरीके से सहमत नहीं होता। तो ही डिडंट सी आई टू आई विद मी, डिडंट है यानी नहीं, ठीक है। सी आई टू आई मतलब पूर्ण रूप से सहमत होना, डिडंट नहीं होता पूर्ण रूप से सहमत, ठीक है। विद मी ऑन मेनी इश्यूज, काफी मुद्दों पर वो मुझसे पूरी तरीके से सहमत नहीं होता। फिर है फेस टू फेस, फेस टू फेस मतलब आमने सामने। हमने आमने सामने बातचीत किया अतः हम एक दूसरे का दृष्टिकोण समझ सकते हैं। तो फेस टू फेस बात करना, फेस टू फेस टॉक बोलते हैं, ठीक है। वी हैव हैड अ फेस टू फेस टॉक सो नाउ वी कैन अंडरस्टूड ईच अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। हमने सामने सामने बात करी थी, आमने सामने यानी फेस टू फेस बात करी, ठीक है। उसके बाद है फेयर एंड स्क्वायर यानी शुद्ध और उचित। हमारे सभी आचरण शुद्ध और उचित हो। लेट ऑल अवर एक्शंस बी फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर का मतलब शुद्ध और उचित। उसके बाद है फी फॉर फम, फी फॉर फम का मतलब होता है बच्चों को डराने के लिए हुड़दंग मचाना। पाकिस्तान के बचकाने हुड़दंग से भारत को डराया धमकाया नहीं जा सकता। इंडिया इज नॉट टू बी कॉल्ड डाउन बाय पाकिस्तान फी फॉर हम, ठीक है। फ्लक्स एंड रिफ्लक्स, बड़ा बहस मुबाहिसा अथवा वाद विवाद, मतलब क्या वाद विवाद हो जाना। तो बैठक में बड़ा वाद विवाद होता रहा तो हम बोल सकते हैं देयर वॉज अ ग्रेट फ्लक्स एंड रिफ्लक्स। फ्लक्स एंड रिफ्लक्स मतलब वाद विवाद इन द ड्राइंग रूम। गिव एंड टेक, आदान प्रदान करना, गिव एंड टेक। जीवन में सदैव आदान प्रदान चलता रहता है। इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक इन लाइफ, गिव एंड टेक इन लाइफ मतलब जीवन में गिव एंड टेक, ठीक है, आदान प्रदान। इट्स ऑलवेज यानी हमेशा चलता रहता है। गुडी गुडी का अर्थ होता है ऊपर से अच्छे दिखाई देने वाले लोग, ठीक है। तो अभी मैं ये सब ना रेज कर देती हूँ, ज्यादा लाइक भरा भरा लग रहा है तो लेट मी रेज इट फर्स्ट। चलो, हम कहा थे गुडी गुडी यानी कि ऊपर से अच्छे दिखाई देने वाले लोग। दुनिया ऊपर से ही अच्छी दिखाई देने वाले लोगों से भरी पड़ी है पर कोई अच्छा व्यक्ति बड़ी मुश्किल से मिलता है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ गुडी गुडी पीपल, गुडी गुडी पीपल का मतलब बाहर बाहर से अच्छे दिखने वाले लोग, बट हार्डली अ गुड मैन, लेकिन मुश्किल से ही कोई अंदर से अच्छा होता है। हैंड इन हैंड का मतलब होता है हाथ से हाथ मिलाकर, सद्भाव पूरक। तो वे हाथ से हाथ मिलाकर अर्थात सद्भाव से मिलकर चले।
तो दे वॉक्ड हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड मतलब हाथ से हाथ मिलाकर। हैव्स एंड हैव नॉट्स, हैव्स एंड हैव नॉट्स का मतलब है धनी और निर्धन। देयर हैज ऑलवेज बीन अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द हैव्स एंड हैव नॉट्स, सदा धनियों और निर्धनों के बीच क्या रहा है, लड़ाई रही है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रहा है, वाद विवाद टाइप हम बोल सकते हैं रहा है। तो हैव्स एंड हैव नॉट्स का मतलब है अमीर और गरीब, धनी और निर्धन। हौच पौच, हौच पौच का अर्थ होता है गड़बड़ करना, गड़बड़ करना। तो पहली बार खाना बनाने की कोशिश में उसने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। While trying his hand at cooking for the first time, he made a hodgepodge of everything. hodgepodge कर देना हर चीज का, hodgepodge of everything यानी सब कुछ गड़बड़ कर देना, ठीक है। हम्टी डम्टी, तो यहाँ हम्टी डम्टी सुनते ही पोएम याद आ जाती है, हम्टी डम्टी सेट ऑन द वॉल। तो हम्टी डम्टी का क्या मतलब होता है, लड़खड़ाता हुआ, ठीक है। अब आप समझे होंगे, तो लड़खड़ाता हुआ, साम्राज्यवाद लड़खड़ा रहा है, ठीक है। अब गिरा तब गिरा, लड़खड़ाना मतलब अब भी गिर गया तब गिर गया, ऐसे करके। कैपिटलिज्म इज हम्टी डम्टी दीज डेज। इन्स एंड आउट्स, छोटी से छोटी बातें जानना, ही जैसे कि वह इस व्यवसाय की छोटी से छोटी बातें जानता है, तो ही नोज ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस प्रोफेशन, यानी वो सारी इन्स एंड आउट्स जानता है। इन्स एंड आउट्स मतलब सारी छोटी छोटी बातें जानता है। आगे है लॉ एंड ऑर्डर, अनुशासन एवं व्यवस्था। तो अनुशासन एवं व्यवस्था के बिना प्रजातंत्र का अस्तित्व नहीं। देयर कैन नॉट बी एनी डेमोक्रेसी विदाउट लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर मतलब अनुशासन एवं व्यवस्था। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है जब तब, वह तुम्हारी दुकान पर जब तब आता है। ही कम्स टू योर शॉप ऑफ एंड ऑन, यानी जब तब ही गुस्सा चला आता है, ऑफ एंड ऑन। रेन और शाइन, चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो, ठीक है। रेन और शाइन का क्या मतलब होता है, चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो। वर्षा हो या कड़कती धूप, हमें अपने काम पर जाना चाहिए। तो वर्षा हो या कड़कती धूप, इसकी जगह आप बोल सकते हो इंग्लिश में रेन और शाइन, वी मस्ट अटेंड टू अवर ड्यूटीज। रेन और शाइन यानी चाहे कैसा भी मौसम हो, वी मस्ट अटेंड टू अवर ड्यूटीज, हमें अपने काम पर जरूर जाना चाहिए। रियली एंड ट्रूली यानी निश्चित रूप से, रियली एंड ट्रूली यानी निश्चित रूप से मैं आपका काम कर दूंगा। रियली एंड ट्रूली आई विल डू योर वर्क, निश्चित रूप से मैं आपका काम कर दूंगा। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा करना, ठीक है। जैसे को तैसा करने से झगड़ा समाप्त नहीं हो सकता। टिट फॉर टैट कैन नॉट एंड अ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का क्या मतलब होता है, झगड़ा। तो टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा करने से ये जो झगड़ा है वो खत्म नहीं हो सकता। टिटल टैटल यानी फुसफुस करना, फुसफुस करने से हम केवल समय नष्ट करते हैं। वी जस्ट वेस्ट टाइम इन टिटल टैटल। अप्स एंड डाउन का मतलब होता है जीवन की विषमताएं, यानी कभी ऊंच नीच, मतलब हम वैसे तो नहीं कहेंगे, जैसे प्रॉब्लम्स नहीं आती रहती हमारे जीवन में, तो अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। तो महान व्यक्ति जीवन की विषमताओं के बीच में से ऊंचा उठते हैं। महान व्यक्ति जीवन की विषमताओं के बीच में से ऊंचा उठते हैं। द ग्रेट मैन राइज थ्रू द अप एंड डाउन ऑफ लाइफ, अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, ठीक है। तो यानी कि जीवन की विषमताएं। तो यहाँ पर आपके सारे जो फ्रेजेस थे काफ़ी यूजफुल फ्रेजेस हैं ये, वैसे मैं आपको बताऊँ तो इम्पॉर्टेंट भी हैं बहुत। यहीं फिनिश होते हैं ये सारे फ्रेजेस। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई हो और वीडियो से हेल्प मिली हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।